ताना सवाल है कि आखिर खान साहब में ऐसा क्या नज़र आया कि मलिक रियाज साहब ने इतना बड़ा एहसान कर दिया। हालांकि मलिक रियाज के बारे में ये मशहूर है कि वो बगैर मतलब किसी से बात नहीं करते, हाथ भी नहीं मिला। देखें, मलिक रियाज के हवाले से तो अगर जैसे आप बात कर रहे हैं तो ये जो सारी बात आज के सारा बताया गया है आपको, तो बेसिकली यही समझाया गया कि इमरान खान साहब के इसके अंदर बताएं कि क्या इंटरेस्ट है। और जो है मलिक रियाज साहब, क्या उन्होंने पहली दफ़ा किसी इदारे को डोनेट किया है? क्या ज़िंदगी में उन्होंने कोई डोनेशन नहीं की? तो आप उनका पूरा डोनेशन की है, एंकर्स को फ्लैट दिए है, सहाफ़ियों को ख़रीदा है, पॉलिटिशियन को ख़रीदा है, तो ये खान साहब को इतना बदले में खान साहब ने क्या दिया? मिसाल के तौर पर जी, मिसाल के तौर पर अगर मैं बड़ा वाज़ेह कहना चाहता हूँ कि अगर जो है शौकत खानम के अंदर कोई चोर करप्शन का पैसा कोई डोनेट करता है, तो क्या यहाँ पर कोई इस तरह का लिखा होता है कि जनाब ये पैसा ये आएगा ये नहीं आएगा? अगर मलिक रियाज ने कोई किसी जगह के ऊपर कोई करप्शन की है फॉर एग्जाम्पल, तो उसका उस हिसाब से केस चलेगा। अब ये जोड़ना कि इमरान खान जो है वो उसके अंदर बेनिफिट ले रहे हैं या मलिक रियाज से ही क्यों लिया गया, कोई भी दे सकता है। नवाज शरीफ साहब खुद नहीं कहते कि हमने जाकर पैसे दिए थे उस वक्त शौकत खानम को, तो क्या उसके ऊपर वो ये कहें कि खान साहब ने ये जुर्म करवाया है कि एक मुजरम से जो पैसे लिए हैं डोनेशन के लिए? तो कोई भी कर सकता है। अच्छा नईम साहब, ये क्या फलाही काम खबरें हैं कि मलिक रियाज साहब का कोई इंटरव्यू रिकॉर्ड हो चुका है, तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें आपने उन्हें डिफेंड करने की भी कोशिश की, ये कहीं उस डैमेज कंट्रोल की कोई प्रिकॉशन मेजरमेंट तो नहीं है? नहीं, कोई देखें, हकायक रखे हैं आपके सामने, डोनेशन डीड रखी है आपके सामने, ट्रस्ट डीड रखी है, उसके अंदर जो सारी चीज़ें लिखी हुई थी वो रखी हैं, कोई ऐसी चीज़ रखी नहीं गई जो कि नहीं थी। और ये बातें आपको बताई गई हैं कि ये जब बार बार सारे दस्तावेजात खान साहब की तरफ से दे दिए गए थे, तो फिर क्यों जनाब ये कहा जाता था कि फिर वो डॉक्यूमेंट लेके आए? और ये रखने की वजह ये थी कि खान साहब ने लास्ट मीटिंग के अंदर ये कहा था कि आप जो केस रिपोर्ट हो रहा है कि जैसे मैंने कोई बेनिफिट लिया है, मेरे नाम पे के ऊपर प्रॉपर्टी लगी है, तो आप इसके ऊपर बड़ा वाज़ेह तौर पर वो डीड सारी कौम के सामने रखें, ये पेपर सामने रखें ताकि लोगों को पता चले। नहीं सब एक आखिरी सवाल है जो इस हवाले से ऑडियो लीक हुई मलिक रियाज की, मुख्तलिफ तोहफे तहफ़ लेने की, गोल्ड और हीरे लेने की, उसको कहाँ लेके जाएंगे आप? देखिए, जो ऑडियो लीक के हवाले से मामला है ना, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर पेंडिंग है। सबसे पहले आपने ये देखना है कि क्या वो ऑडियो ठीक है। सबसे पहले अगर ऑडियो ठीक है या उसको फैब्रिकेट किया गया है, तो फिर ये कौन ऑडियो रिकॉर्ड करता है या फैब्रिकेट करता है या किस अथॉरिटी के तहत वो उसको रिलीज़ करता है, चैनल को देता है, चैनल कैसे रिलीज़ करता है, रिकॉर्ड करने वाले कौन है, एजेंसियाँ हैं, कौन है, किस लॉ के तहत करता है? आज आपने देखा इसी तरह से एक जो है वो ऑडियो पूरे सोशल मीडिया के ऊपर चल रही है। तो अगर कोई ऑडियो ओरिजिनल भी है, किसी की प्राइवेसी, अगर कोई प्राइवेट कोई किसी से बात कर रहा है, अगर क्लाइंट से कोई बात कर रहा है, तो क्या ये तरीकाकार जिस तरीके से किसी की प्राइवेसी के ऊपर हमला किया जा रहा है, किस कानून के तहत ये सारा काम? शाहिद करने वाले तो डिजिटल शाहिद भी तो है ना सर जी, डिजिटल शाहिद की तो हैसियत है। नहीं, डिजिटल ऑडियो रिकॉर्डिंग की जो है वो हैसियत है नहीं, हर सूरत में डिजिटल डिवाइस कोई भी। मुझे बता दें कि किस लॉ के तहत आप किसी का भी फोन टैप कर सकते हैं। अच्छा, ये किसी के पास, किसी एजेंसी के पास, किसी डिपार्टमेंट के पास कोई जवाब नहीं है। वज़ीर आज़म ऑफिस समेत सारे रियलिटी अपनी जगह पे। देखिए, रियलिटी को आप छोड़ दें, आप सबसे पहले इस काम को देखें जो जिस काम की बुनियाद ही गलत तरीके से की जाए, फिर उसकी कितनी सदाकत हो सकती है कि उसके अंदर फैब्रिकेशन कितनी की गई है, ओरिजिनल है नहीं है, कौन है, किसको मोटिव। आज बेसिकली खान साहब का केस जो है वो बड़ा अहम लगा हुआ था, तोशाखाना वाला। 1 घंटा पहले ये ऑडियो इस तरह की लेकर आ गए ताकि उसके ऊपर असर पड़े। अच्छा, ये बताएं, अलकादर का जो केस आप कह रहे हैं कि इतना सादा है, सारी कौम को पता चल जाएगा, नैब इसको लटका रहा है, अगर नैब लटका रहा है तो कोर्ट कोई फैसला क्यों नहीं कर रही? देखें, कोर्ट को फैसला करना चाहिए। कोर्ट फैसला इस तरह से नहीं कर रही जिस तरह से नवाज शरीफ साहब को बाहर बैठे हुई प्रोटेक्टिव बेल जो है मिल जाती है। इसी तरह का तरीकाकार कोर्ट के अंदर भी हो रहा है और कोर्ट को फैसला करना चाहिए। हम ये इस्तदा करें, पहले भी जितने रिमांड दिए गए, चाहे 9 मई वाला हो, चाहे उसके बाद हो, या 4 दिन का मेला फिर 2 दिन का मेला, सारे बिल्कुल जो है किसी कोई हमें जस्टिफिकेशन समझ नहीं आती।